का सॉल्यूशन। तो पहला 101 ये F4 वाला कोड है, एक बार याद रखना, ये F4 कोड का सॉल्यूशन है बायोलॉजी का। तो 101 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेस होगा इसका आंसर हो जाएगा 1। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। 103 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि द जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रोपार्टिकल्स ऑफ द मेटल जो बना होता है वो मेटल किसके बना होता है, टंगस्टन और गोल्ड का, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। चौथा क्वेश्चन जो हमें दिया गया कि ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टैसल इन द कॉर्न कॉब, ये एग्जांपल जैसा एक था उससे उठा के एंटी वाला क्वेश्चन दे दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। 105 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि गिवन, ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। लेट वुड वाज फीवर सेलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल, हाँ ये असर्शन तो सही है। उसके बाद रीजन में क्या बोला गया कि कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर्स, हाँ ये कैम्बियम इज लेस एक्टिव विंटर, ये भी सही है। तो दोनों में असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द आर समिट कब हुआ था, 1992 पे हुआ था। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 107 में हमें क्या बोला गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो रहता है इसका ट्रांसक्रिप्शन में रोल क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 3 का रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5s आरएनए एसएनआरएनए। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा जो 100 जो क्वेश्चन था बायोलॉजी का वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो 108 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा अमंग फॉलोइंग, सेलाजिनेला और साल्विनिया होगा इसका आंसर। 109 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या बोला कि द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसक्रिप्शन कैन लीव डिजाइनम साइज कॉलम, ये एनसीईआरटी करोगे तो पूरा लाइन है एनसीईआरटी का 130 मीटर्स हाइट, और ये सही बात है। और ट्रांसपिरेशन कूल्स लीव सरफेस 10 to 15 डिग्री बाय द इवेपोरेटिंग कूलिंग, हाँ ये भी सही है। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। द रिएक्शन सेंटर ऑफ द pH2 हैज ऑब्जर्वेशन मिनिमम, ये फोटोसिंथेसिस का एक कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4। Among the evil quartet what is the most important, बहुत बार इधर जो एनटीएस होता है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर होगा 4 पार्ट। habitat loss and fragmentation, which of the following stage of the meiosis involves in the division of the centromere। किसी ने अगर इस चैनल पे जो अपलोड हुआ है कल परसों का एक बायोलॉजी मोस्ट टिक वाला क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज द meiosis डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। इसमें पूछा गया था सेंट्रिओल मतलब पूरा क्रोमोसोम कब डिवाइड होता है, लेकिन इधर दिया गया है एंटी वालों ने दिया है सेंट्रोमियर, तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेस 2। पूरा सेम था एक क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हैं हम। 113 में क्या दिया गया है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है। स्प्रेइंग ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोथर्मोन ऑफ द जुबिलेंट कोनिफर्स, ये एनसीईआरटी का लाइन है पूरा। मैच्योरिटी पीरियड, द लीड्स अर्ली स्टेज, प्रोडक्शन, इसका आंसर होगा जिबरेलिक एसिड। 113 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया गया कि उसके बाद हमें बोला गया कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये चॉइस करने के लिए। ए में दिया गया कि डेट्रीफोर परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, डेट्रीफोर फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, तो ए स्टेटमेंट है करेक्ट। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 1 भी कंपटीशन से बाहर चले गए और सी डी ई भी नहीं होगा, कंपटीशन में है 3 और 4। द ह्यूमस इज, और बी में भी ए और ए बिल्कुल कॉमन है, बी सी, बी को देखते ही चलते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, हाँ ह्यूमस जो है डिग्रेडेड होता है सम माइक्रोब्स ड्यू टू ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये बात भी सही है। सी में हमें बोला गया कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस लीचिंग, हाँ ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डिट्रियस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं ये बात गलत है, जो नॉन लिविंग या डेड एनिमल से उससे डीएससी स्टार्ट होता है। अर्थवर्म ब्रेक्स डाउन द ई स्टेटमेंट में हमें बोला गया कि अर्थवर्म ब्रेक्स डाउन डिट्रियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल
cycle by a process is called catabolism. नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऐसे कहा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिटिंग, ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। जो वाटर स्प्लिटिंग जो होता है फोटोसिंथेसिस में, वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो 115 का आंसर हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज मतलब ऑप्शन नंबर 4। और 116 लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट ऑफ नेक्टर। नेक्टर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट, लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर्स इन नेक्टर आर सीन इन द इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। मूवमेंट ऑफ द 117 की तरफ चलते हैं। मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बहुत बार ये पिछले लास्ट दिन जो एक वीडियो हुआ था जिसमें एटीपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया था, सेम ही टॉपिक का क्वेश्चन इधर एनटी वाले ने भी पूछ लिया 117 का। किस में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है आयंस, इसका आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 118 का क्या क्वेश्चन है, थिकनेस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर का 12 का एनवायरमेंटल इश्यूज से। जो ओजोन का यूनिट क्या है, तो ओजोन का यूनिट होगा डॉप्सन यूनिट। अपॉन एक्सपोजर, ये बहुत बार नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ओपन अपॉन एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिलियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड, ये शो करते हैं हमें। तो 119 का करेक्ट ऑप्शन होगा 3। अनइक्विवोकल प्रूफ एंड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट ऑफ द साइंटिस्ट का नाम याद करना है हमें, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, इसको बोलते हैं हर्शे चेस। तो 120 का आंसर हो जाएगा 1। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन रहा होगा मेरे ख्याल से। लीफ मेसोफिल सेल्स इज पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म ए कलर्स, द फेनोमेनन मे बी कॉल्ड एज, ये डायरेक्टली लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा डी, डिफरेंशिएशन। ये प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर अगर हम ठीक से पढ़ा होगा कोई एनसीईआरटी, तो इसको उसी को आया है। तो गिवन वीडियो, ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एटीपी इज यूज्ड इन 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, हमें पता है कि एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप में यूज होता है, जिसे बोलते हैं एनर्जी पिंग फेज। जो फास्ट में 4 स्टेप होता है, उसमें 2 फेज में एटीपी यूज होता है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड टू कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है 4। चलते 123 क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस अपीयरेंस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कहाँ होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल? अपीयरेंस कहाँ होता है? डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन में होता है अपीयरेंस रिकॉम्बिनेशन प्रोफेसर में। तो 1 2 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 124, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। इन इक्वेशन आर जो दे जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी, आर इधर क्या है? आर इधर है रेस्पिरेटरी लॉस। तो 124 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। द फेनोमेनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म मतलब एक सिंगल जीन कितना मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाता है। तो 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन चिल्ड इथेनॉल, बहुत सारे क्वेश्चन 2021 से आया है। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2021 नीट का है। जो चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद क्या प्रेसिपिटेट आउट होता है, उसका आंसर हो जाएगा डीएनए। 126 का आंसर है 1। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो आर सीक्वेंशियली। हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड होता है n, डिप्लॉइड है 2n और ट्रिप्लॉइड होता है 3n। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ दिखते हैं? तो सिनर्जिट में देखते हैं हमें हैप्लॉइड से जाइगोट में 2n डिप्लॉइड, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होता है 3n। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। चलते 128 क्वेश्चन की तरफ। 128 क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एग्जांपल एक्सेल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल क्या है। CTL करके हमें याद रखना था चैनरोस टोमेटो लेमन, लेकिन इधर टोमेटो नहीं है, और इससे रिलेटेड जो ऑप्शन आए हैं उससे हमें लगता है कि ऑप्शन 3 मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा। 129 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हिच हार्मोन प्रमोट द इंटरनल ऑफ द पीडियल इलॉन्गेशन इन द डीप वाटर राइस, ये एनसीईआरटी का लाइन है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 2। 130 असर्शन रीजन बेस्ड, और एक क्वेश्चन, बहुत सारे असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड पिछली बार की तरह आया है इस बार भी। जैसे मैंने बोला था कि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। असर्शन में हमें बोला गया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज प्रोटोनिया स्टेज। हाँ बिल्कुल सही है, और प्रोटोनिया डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर
प्रोड्यूसिंग द कैप्सूल। दोनों बातें सही है और ऐसे लगता है कि बोथ assertion and reason is true and reason is the correct explanation of assertion, बट एनटीए वालों ने बहुत सार मतलब पिछले बार भी देखा है कुछ उल्टा सीधा करता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बोथ assertion and reason are the correct is the correct explanation of A, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है। एनटीए वाला बोलेगा कि R is not correct explanation of A, ऐसा भी हो सकता है। तो 131 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन मैप देयर पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम वाज यूज्ड बाय द अल्फ्रेड स्टुअर्ट बंड। तो 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड पार्ट। 132 में क्या बोला गया कि हमें फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन जो फ्लावरिंग फैमिली है फेवेसिया, सोलानेसिया, लिलिसिया, उसमें ये बोला कि फैमिली फेवेसिया डिफर्स फ्रॉम द सोलानेसिया एंड लिलिसिया विद रिस्पेक्ट टू द स्टेम एंड पिक आउट द कैटेगरीज ऑफ द स्पेसिफिक टू फैमिली फेवेसिया बट नॉट फाउंड इन द सोलानेसिया एंड लिलिसिया। इसका आंसर हो जाएगा 4 पार्ट डायडेल्फस एंड डाइथेगस एंथस, ये एनसीईआरटी में है। हाउ मेनी एटीपी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एटीपी एक केल्विन साइकिल में कितना एटीपी और एनएडीपी टू यूज होता है, इसका आंसर हो जाएगा 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच। एक्सरे सीक्वेंस टेक्स्ट रेफर्स टू, ये ह्यूमन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। लास्ट पेज या लास्ट पेज में एक ऐसा लाइन है जो ईएसटीएस क्या रेफर करता है, ईएसटीएस रेफर करता है ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एस आरएनए। इसका आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। 134 का आंसर होगा 4। गिवन आर बिलो द ट्रू स्टेटमेंट, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। एंडर कैन एक्सर्ट का द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि एंडर पर एक्सर्ट प्रोटोजाइलम जो है डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इधर बोला गया कि क्योंकि इधर होगा प्राइमरी जाइलम होगा, लेकिन इधर बोला गया कि सेकेंडरी जाइलम। एक्सर्ट कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन द रूट सिस्टम। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट इसका 135 का। चलते 136 क्वेश्चन की तरफ। इधर बोला गया कि जो केमियोस्मोसिस के लिए व्हिच कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द केमियोस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडिएंट एंड एटीपी सिंथेसिस। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, हमें देखना चाहिए एनसीईआरटी में एक बार फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लेन में। हाउ मेनी ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स डज द, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितना राइबोसोम कितने प्रोटीन के साथ बनता है, 80 प्रोटीन के साथ बनते हैं एक राइबोसोम। उसके बाद 138 एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लावर इज डिफाइंड मॉडिफाइड शूट हायर इन द, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, ये दूसरा अच्छा क्वेश्चन इस बार का नीट का। कोई अच्छे से जो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा कि ये अवॉइड करके जो चले होंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा है, कि क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल भी है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। तो ए फ्लावर इज डिवाइड मॉडिफाइड शूट हायर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और इंटरनोड द शूट गेट्स कंडेंस्ड एंड द प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो असर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। तो और मुझे लगता है कि बोथ assertion is reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। उसके बाद एक मैचिंग क्वेश्चन, मैचिंग भी बहुत आज आया है इस बार नीट में, जो पिछले बार नहीं दिखा था, इस बार बहुत मैचिंग आया है। तो मैचिंग में भी एनटीए ने ऐसा करके दिया कि जो एक एक जो स्टेटमेंट मतलब जो ए बी सी डी दिया है ना, और साथ में लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो इसमें देखने में बहुत इजी है, क्योंकि एक ही देख ले तो चलेगा। तो ऐसा भी बहुत एक ही देख लेंगे तो हम चलेगा, मतलब आंसर आ जाएगा। ऐसा भी बहुत कॉलम हमको दिया है एनटीए वाले ने, या लिस्ट 1 लिस्ट 2 या क्वेश्चन हमने दिया है। तो क्वेश्चन से सी, अगर हम सी देखते तो सी में ये देखिए बी ऑप्शन में अगर देखें तो बी में एक ही है B1। तो अगर सही है गलती है आप पहले चेक कर लेते हैं। जो G2 फेज है, G2 फेज जो होता है पहले देखते हैं एम फेज। एम फेज इज द इक्वेशनल डिवीजन फेज, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, एम फेज इज द इक्वेशनल डिवीजन फेज। G2 फेज जो रहता है इनेक्टिव फेज, पहले देखते हैं इनेक्टिव फेज। इनेक्टिव फेज कौन सा है, सी। तो इनेक्टिव फेज 2 के साथ होगा सी। और उसके बाद क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन तो सिंथेसिस होता है G2 फेज में। तो G2 कहाँ है, बी पे। तो बी का 1 सी का 2, ऐसा कहाँ है, ऐसा है 2 नंबर ऑप्शन पे। तो 139 का आंसर होगा 2। 140 में क्या दिया गया है हमारे पास, 140 में दिया गया कि अरेंज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स कार्य सीक्वेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। इधर सी ऑप्शन पहला होगा आइसोलेशन। पहले हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, उसके बाद करते हैं काटिंग, काटिंग के बाद करते हैं हम एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन के बाद करते हैं इंसर्शन। तो सी बी
डी ए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। तो 140 का आंसर होगा ऑप्शन 2। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैनॉट कोएग्जिस्ट इंडिफिनिटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। इन जनरल द कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर। ये बात गलत है, क्योंकि कार्निवोर जो है मोर एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होता है, अफेक्टेड होते हैं हर्बीवोर्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये 141 नंबर का कुछ ऑप्शन होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 142 में क्या बोलेगा कि हमें ये भी नीट 2021 का एक क्वेश्चन है, पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हमें लगता है। तो 142 में देख लेते हैं कोहेशन। कोहेशन कहाँ होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इसमें होता है कोहेशन। तो ए का होगा 2, ए का 2 है 2 में, 3 और तो 2 और 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सरफेस टेंशन कहाँ दिखाई देता है, सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज इन द म्यूचुअल फेज। तो सी का 1 एक ही में ही है, आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। उसके बाद 143 में चलते हैं। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय द इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कल भी मैंने बताया था, मेरे जो लाइव 50 क्वेश्चन हुए थे उसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट बाय मेलोनेट ये मैंने बोल दिया था, एनटी ने ये भी उठा के दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोसिलेशन इधर एक लिस्ट वन से मैच करना है लिस्ट 2 को। इधर हम देखते हैं थोड़ा डी का ट्राइकार्बोसिलिक एसिड कहाँ, ट्राइकार्बोसिलिक एसिड साइट्रस सिंथेसिस। तो डी का हो जाएगा 1, तो डी का 1 इधर 2 में है, और इसमें बी में भी 4 है। तो सी और ए में देख लेते हैं। सी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सी का होगा 3, सी का 3 कहाँ है, और 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 144 का आंसर होगा 3। 145 में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से कौन से करेक्ट अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम द डिसऑर्डर रिजॉल्व एक्स्ट्रा बाय द लैंडन डाउन। लैंडन डाउन तो डिस्कवर किया डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं, तो ए नहीं होगा। करेक्ट बोला है तो 3 और 2 तो बिल्कुल भी नहीं, 3 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल masculine development. Masculine development, however feminine development was also observed। हाँ, उसे gynecomastia होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो ये बात बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेटूटेड। शॉर्ट स्टेटूट जो रहते हैं ना वो डाउन सिंड्रोम में रहते हैं, क्लाइनफेल्टर में नहीं। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल ये भी डाउन सिंड्रोम का स्ट्रक्चर है। और सच इंडिविजुअल आस्ट्रली, ये बात बिल्कुल सही है। तो बी और ई ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। 146 statement is not correct। not correct कौन सा है, algal blooms caused by the excess of organic matter in water improve water quality। improve नहीं, ये डिप्रूव करते हैं वाटर क्वालिटी को और प्रमोट फिशरीज। प्रमोट फिशरी नहीं, फिश डेथ का कॉज होते हैं ये एल्गल ब्लूम। तो ये बोल सकते हैं नॉट करेक्ट होगा आंसर। 146 का आंसर होगा 1। assertion and reason based और एक क्वेश्चन इधर। इन जिम्नोस्पर्म ऑफ द पोलन ग्रेन आर द रेडिश फ्रॉम द, ये तीसरा क्वेश्चन मुझे लगता है जो बहुत अच्छा एनटीए ने इस बार पूछा है। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रेडिश फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय द एयर करंट। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन में हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, रीजन में बोला गया है कि एयर करंट, एयर की जो करंट रहता है ना, कैरी पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द एर्कोगोनिया व्हेयर द मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज एंड द पोलन ट्यूब इज नॉट फाउंड। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, ये बात सही आंसर हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 147 का आंसर होगा सेकंड पार्ट। चलते 142 में। 142 में भी एक कॉलम में बहुत सारे कॉलम आए हैं इस बार। आयरन, आयरन से रिलेटेड कौन सा है, या आयरन, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस। हाँ, मोलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस ये बोल सकते हैं हम। बोरॉन, बोरॉन इज रिलेटेड टू द, बोरॉन कहाँ से रिलेटेड है, बोरॉन रिलेटेड टू द सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो सी का होगा 4 है, और डी का 2 एक में ही है, और आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म है प्लस प्लस। प्लस प्लस कहाँ है हमारे, ए का होगा 4 या दीजिए तीनों में 4 है। और बी का कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म का +0 कहाँ है 1 पे। तो सी का बी का होगा 1, बी का 1 इधर भी है, इधर भी है, मतलब ये 1 में भी है और 3 में भी है। तो 2 और 4 तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हैं। और सी का देख लिया एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म का -0 कहाँ है, -0 है 2 में। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। 141 का फर्स्ट। लेंटिसेला द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स। 150 में हमें क्या पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। लेंटिसेला द लेंस शेप्ड ओपनिंग एट द परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सेशन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। नहीं, हार्ड बार्क नहीं, पहले जो होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट बार्क।
तो बार्किस टेक्निकल टर्म रेफर्स टू द टिश्यू एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, ये बात बिल्कुल गलत है। बार्क रेफर्स टू प्रीमोर्डियल पेरिडन इन द सेकेंडरी फ्लोम, हाँ बिल्कुल सही। फेलोजेनेसिस सिंगल लेयर इन थिकनेस, नहीं सिंगल लेयर नहीं, ये मल्टीपल लेयर होता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। द करेक्ट स्टेटमेंट हमें दिखता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद चलते हैं जूलॉजी की तरफ। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस एंटर इनटू द सीकम, बहुत बार इधर जो एनटीएस होता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इलियोकेवल वाल्व किसे प्रिवेंट करते हैं, इसे इलियोकेवल वाल्व। इन व्हिच ऑफ द पार्ट corpuscle HIV अंडरगोस रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ द वायरस, टी हेल्पर टी सेल का आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। बॉड पाउंड सिग्नल, ये बहुत क्वेश्चन है इस पार्ट से, डिजीज से रिलेटेड। जो जेनेटिक्स का लास्ट में जो डिजीज है ना, क्लाइनफेल्टर टर्नर और डाउन सिंड्रोम, उससे बहुत क्वेश्चन है इस बार। बॉड पाउंड विद सिंगल पाउंड ट्रीज is visibly the person suffering from the Down syndrome होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। which of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly, ये होगा गोनोरिया, क्योंकि HIV और जेनिटल हार्पिस और HIV बी हेपेटाइटिस बी जो रहते हैं ना, वो क्यों नहीं होते कम्प्लीटली। इधर एक लिस्ट, फिर से एक लिस्ट आया हमें मैच करने के लिए। चलिए हम देखते हैं द लियोपार्ड एंड द लायन ऑफ द फॉरेस्ट और द कैसल। लियोपार्ड और लायन जो होते हैं ना, वो आपस में भिड़े होते हैं कंपटीशन के लिए। तो इसका आंसर पहला ए का होगा 4, ए का होगा 1। और फंजाई ऑफ द रूट इन द हायर प्लेंट ऑफ द माइकोराइजा होगा म्यूचुअलिज्म। तो ए का 1 और सी का 3 हमें कहाँ देखते हैं, ए का 1 इधर और इधर, और सी का 3 देखते हैं, आंसर होगा 4 पार्ट। 155 का आंसर होगा 4। उसके बाद देखते हैं 156 में क्या है, पेप्टिक सेल। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। पेप्टिक और चीफ सेल प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, तो ए का होगा 3, ए का 3 एक में ही है, क्वेश्चन ठीक करना है हमें सेकंड पार्ट। और चलते हैं आगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द सी टर्मिनल, एन टर्मिनल होगा इधर, लेकिन दिया हुआ है इधर सी टर्मिनल, तो ये बात तो बिल्कुल गलत। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट अल्फा, 2 सब यूनिट बीटा, बिल्कुल सही बात। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 158 में क्या बोला गया कि हमें आरएनए म्यूटेट फास्टर रेट वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम एंड द शॉर्टर लाइफ लाइफ स्पैन म्यूटेट इवॉल्व एंड फास्टर, हाँ आरएनए इवॉल्व फास्टर करते हैं और आरएनए म्यूटेट एज फास्टर रेट। तो से बोथ द स्टेटमेंट 1 इज 2 आर करेक्ट। ऑप्शन होगा 4 करेक्ट 158 का। 159 में हमें क्या बोला गया कि इधर भी लिस्ट फिर से दिया है, वेसेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल, एक होगा 3 ए में 2 है, 1 में और 4 में। बी का कॉशियस इंटरेस्ट, इट इज ए नॉट ए सर्जिकल मेथड, इट इज ए कॉशियस इंटरेस्ट, इज ए नेचुरल मेथड। तो बी का होगा 4, बी का 4 कहाँ है 1 पे, तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 इधर करेक्ट है। रिंग ऑर्म रिलेटेड टू द ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन, और हाँ रिंग ऑर्म तो इधर रिलेटेड है ट्राइकोफाइटन से, तो इधर होगा ए का होगा 2 का होगा ए, 2 रिलेटेड है ए से। तो 2 इधर 2 और बी 2 और 3 नहीं होगा इसका आंसर। देखते हैं बी की तरफ, बी तो दोनों में E3 है, तो बी छोड़ देते हैं। चलते सी की तरफ, मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स मलेरिया होगा, सी होगा 4, तो इसका आंसर भी होगा 4 पार्ट, ऑप्शन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑन द लिस्ट टू सीसीके, सीसीके व्हिच रिलेटेड टू द सीसीके कहाँ से रिलेटेड होता है, सीसीके रिलेटेड टू द पेनक्रियास, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये पेनक्रियास से रिलेटेड होता है। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग प्रोटीन, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो ए का 4, बी का 3, तो आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। 162 में हमें क्या क्वेश्चन बोला गया कि स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन है। भास डिफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द ओपन इंटू यूरेथ्रा। हाँ ये बोलते हैं भास डिफरेंस ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इंटू यूरेथ्रा, ये हम बोल सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। भास डिफरेंस नहीं, एपिडिडाइमिस होगा इधर, भास डिफरेंस नहीं इधर, इधर होगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड opens into urethra as a ejaculatory duct. The cavity of the cervix is called cervical canal and along with the vagina form a birth canal. Statement 1 is incorrect but statement 2 is true, ऐसे हम बोल सकते हैं। Which one of the following techniques does not serve the purpose of the early diagnosis of the disease in the early NCRT line है serum और urine analysis का आंसर है। Which of the following not considered the part of the endomembrane system, GERL system से बाहर कौन सा गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और लाइसोसोम है, उसके बाहर जो है वो नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रहते हैं। तो ए सी ई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है, आंसर होगा 1। 165 में हमें क्या बोला गया कि हेरोइन, ये ड्रग्स के क्वेश्चन है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का। तो मॉर्फिन पहले देखते हैं, मॉर्फिन एज यूज होता है पेन किलर, डी का होगा 3, तो डी का 3 एक में ही है और आंसर होगा 4 पार्ट। 165 का 4। फिर एक स्टेटमेंट हमारे पास, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट एंड द हायर इज द हाई टेम्परेचर देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज़ प्रोटीन आर डीनेचुरेटेड बाय द हीट, ये बिल्कुल सही बात। 166 का स्टेटमेंट 1 करेक्ट।
स्टेटमेंट 2 में हमें बोला गया कि व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हाँ, दोनों बात स्टेटमेंट 1 भी ट्रू इज, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 इज 1 एंड ट्रू आर ट्रू, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऑप्शन 168 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Which of the following function is carried out by the cytoskeleton cell? cytoskeleton क्या मेनली क्या करते हैं? मोटालिटी। cytoskeleton मेनली परफॉर्म करते हैं मोटालिटी। 168 पे हमें क्या बोला गया कि 168 पे हमें बोला गया कि स्टेटमेंट 1 पे लिगामेंट डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट जो है हमारे पास एक डेंस इरेगुलर टिश्यू है, लेकिन नहीं, लिगामेंट डेंस इरेगुलर नहीं, लिगामेंट है डेंस रेगुलर टिश्यू। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। और कार्टिलेज जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, ये बात भी हमारे पास जो है बिल्कुल गलत बात। कार्टिलेज जो है ये डेंस रेगुलर टिश्यू नहीं है, ये शायद स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। कार्टिलिनियस जॉइंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 100 क्वेश्चन था मेरा, उसमें एक जॉइंट का लास्ट में एक क्वेश्चन था क्लास 11th का। सेम टू सेम क्वेश्चन हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनटी वाले ने भी पूछ लिया। कार्टिलिनियस जॉइंट कहाँ रहता है? बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा। तो ए का होगा 2, ए का 2 कहाँ है? 1 पे है, 3 पे है। और देखते हैं फाइब्रस जॉइंट सेरस जॉइंट कहाँ है? बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। सी का होगा 3, तो सी का 3, ए का 2, सी का 3, सॉरी डी, सेडल जॉइंट डी में, डी का होगा 3, तो ए का 2, डी का 3 कहाँ है? 2 डी 1, आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट। फिर एक ये पूरा तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने कराया था, वो मोस्ट एक्सेप्टेड 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, उसमें एक लास्ट में एक क्वेश्चन था, पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है पूरा ये क्वेश्चन। ऐसे भी याद कराया था मैंने, बी पी टी जेड, बी पी टी जेड वाई ए। बी मतलब जेड जीन जो रहता है वो रहता है बीटा गैलेक्टोसाइड में, वाई रहता है पारमियस पे, और एसिटाइलिस जो ए जीन है ट्रांस एसिटाइलिस में रहता है। तो जीन ए पारमियस ये रिलेटेड टू द जीन सॉरी जीन ए इज रिलेटेड टू ट्रांस एसिटाइलिस, बी ए इज रिलेटेड टू, तो 2 कहाँ है? 1 पे है और 4 पे है। और बी देख लेते हैं हम, वाई रिलेटेड टू द पारमियस, तो जीन वाई का होगा 3, मतलब बी का होगा 3, बी का 3 कहाँ है? इधर है, और आंसर होगा 1। 170 का आंसर 1। Which one of the following symbols is between mating between relatives? mating नहीं, mating related relatives, तो relative जहाँ होगा तो ये ऐसे सिंबल होगा। पेडिग्री से आया हुआ है क्वेश्चन। 171 का आंसर स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन होगा 1 करेक्ट। assertion endometrium is necessary for implantation and implantation of blastocyst, हाँ ये बिल्कुल सही है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates that cause the disintegration of endometrium. ये बोल सकते हैं कि दोनों assertion और reason करेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये assertion और reason दोनों not the मतलब reason is not the correct explanation of assertion। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो और उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 173। ए नेफ्रॉन आर द टू टाइप्स कॉर्टिकल एंड जैक्सोमेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हाँ बिल्कुल सही। जैक्सोमेडुलरी नेफ्रॉन्स आर द शॉर्ट लूप ऑफ द हेरन, मिडला मतलब नीचे जाएगा लूप, लॉन्ग लूप होगा, लेकिन इधर दिया है शॉर्ट लूप, तो ये बिल्कुल गलत बात। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट फैलामा द एडल्ट इकोनोडर्मा डार्माटा में हमें देखते रेडियल सिमेट्री, लेकिन हेमिकोडर्मा में नहीं देखते, तो नॉट बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 175, इधर भी एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इधर जो हमें लिस्ट 1 में जो दिए गए फोबिया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट, स्करा, और उससे मैच कराना है लिस्ट 2 का। तो 175 क्वेश्चन में हमें देख लेते हैं जो ए फोबिया है, फोबिया किससे रिलेटेड है? पॉइंट ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रिजोल्यूशन, तो ए का होगा 3 का मतलब 3 रिलेटेड है ए से, तो ए का 3 कहाँ है? ए का 3 एक में ही है, ऑप्शन नंबर 4 पे, आंसर होगा 4। 175 का 176 में हमें क्या बोला गया कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सक्सेसिव टॉपिक लेवल, हाँ ये बिल्कुल तो सही लगता है हमें, तो देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन भी। प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन वाटर, रेस्ट्रिक्ट एल्गल, रेस्ट्रिक्ट नहीं है मतलब एनकरेज करता है एल्गल ब्लूम का प्रोडक्शन के लिए। एल्गल ब्लूम डिक्रीज द फिश मोटिलिटी, एल्गल ब्लूम डिक्रीज द फिश मोटिलिटी, नहीं डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है। यूट्रिफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द डोमेस्टिकेशन, रेफर्स टू इंक्रीज इन द यूट्रिफिकेशन इंक्रीज इन डोमेस्टिकेटेड सॉइल्स इन वास्ट वाटर इन द लेक्स, नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट जो ऑप्शन एक ही है 176 का 1। 177 में हमें क्या बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिलेटेड कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द
रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ईस्टर साइकिल, ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी कॉल्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज नहीं, ये होगा मेनर्क। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मेनर्क एंड मेनोपॉज, ये बिल्कुल सही है। हमें पूछा है करेक्ट कौन सा, तो ए बी डी ए सी डी आर करेक्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 178 में फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो स्टेटमेंट 1 होगा बिल्कुल गलत। और स्टेटमेंट 2 में हमें बोला गया कि इन यूकेरियोट्स नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन एटम, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। Which of the following group of the set ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में कौन से ग्रुप रहते हैं, न्यूमर, सोडेस्कस एंड फ्लाइंग कैलेंजर, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑफ 179। 180 में हमें क्या बोला है कि एक लिस्ट दिया है फिर से एक मैच कराने के लिए, टाइम टेनिया जो है टेप 1 इज रिलेटेड टू द फ्लेम सेल। फ्लेम सेल मतलब वो प्रोटॉन एप्रिडिया जहाँ रहता है ना प्लाटियल में, इस ग्रुप के उससे रिलेटेड है, तो ए का होगा 3, ए का 3 एक में ही है सेकंड ऑप्शन, तो हम ऐसे बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑफ 180 नंबर क्वेश्चन। 181 में हमें क्या बोला है कि एमनियोसिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन नहीं, ये तो बिल्कुल अनलीगल मतलब लीगलाइज नहीं है, तो ये असर्शन जो है बिल्कुल फॉल्स है। बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक्स इन द इंक्रीजिंग मीना का तो फीमेल फॉर्टिजन, हाँ बिल्कुल सही बात, तो असर्शन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 182 में हमें क्या बोला कि व्हिच इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, नॉट क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है, क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है, तो प्रोब एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3। इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेटर इज थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। PQRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, टी वेव ये कब से कहां से रिलेटेड है, तो पी वेव जो रिलेटेड होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया से रिलेटेड होता है, तो ए का होगा 3, बट ए का 3 और कहीं भी नहीं है, तो एक टिकी जैसा टिकी नहीं बिल्कुल आसान सा लिस्ट जो दिया है ना सारे एंटी वाले, तो इसे मार्क मतलब स्कोरिंग टॉपिक एक है कॉलम, और इसमें अगर ध्यान से देखें तो हम जल्दी जल्दी कर भी सकते हो और मार्क भी कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स रिलेटेड टू द IRB प्लस ERB प्लस TB, इसका आंसर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, इसका आंसर हो जाएगा 185 का आंसर हो जाएगा 3 पार्ट, मतलब 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फिर जूलॉजी का सेक्शन बी में, बी के तरफ हम चलते हैं। बी में स्टेटमेंट 1 में हमें क्या बोला है कि G0 फेज द सेल साइकिल इज अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज है। और द सेंट्रोसोम्स ऑफ द अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज इन द इंटरवेल, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेशन करता है और सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट करता है इधर, तो इधर दोनों स्टेटमेंट हमें करेक्ट लगता है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and the statement 2 are both are correct. The parts of the human being help in the regulation of sexual behavior, expression of the excitement, pleasure, rage, fear, etc. are related to the limbic system and the located in the hypothalamus. Those are located in the hypothalamus. तो इसका आंसर होगा 4 पार्ट। 188 में क्या है, कॉकरोच का एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्या है, यूरिकोस तो ग्लैंड तो नहीं है, नेप्रोसाइट फैट बॉडी एंड यूरिकोस ग्लैंड, ये तीनों का बी डी एंड सी, इसका आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी दिया हुआ है, यूरिकोस नेप्रोसाइट ग्लैंड एंड नेप्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड एंड फैट बॉडी, ये अगर एनसीईआरटी में है, एसईआरटी में है ये पूरा लाइन, तो कॉकरोच से ये क्वेश्चन था एक, कॉकरोच से ये शायद पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, नहीं बॉडी स्विचेस ऑस्मोरिसेप्टर को ऑन करते हैं ऑफ नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ADH facilitated water reabsorption to the prevent diuresis, वाटर reabsorption to prevent diuresis, हाँ बिल्कुल सही बात। ANF cause vasodilation, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और ADH increase the blood pressure, ADH increase बात हाँ ये भी बात सही है। ADH responsible for decrease नहीं इधर increase होगा, तो ADH ये ई जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो BCD फिर से BCD 189 का करेक्ट ऑप्शन है 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज ऑफ द इनब्रीडिंग, इधर जो लास्ट ऑप्शन हमें दिखते हैं ना ये डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करते, तो इनब्रीडिंग जो है ये डिक्रीज मतलब डिक्रीज करते हैं होमोजाइगोसिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट हमें पूछा गया है इधर, स्केलेटल मसल आर द करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, तो 199 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मसल बंडल्स आर द हेल्ड टुगेदर बाय द कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड fascia, हाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज स्टोर्ड इन द कैल्शियम आयन, हाँ ये बात भी सही है। स्केलेटल मसल अपीयरेंस ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन,
हाँ ये बात भी बिल्कुल सही। एम लाइन नहीं, इधर जेड लाइन होगा। जेड लाइन इज कंसीडर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ए बी सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर द 191 नंबर क्वेश्चन। चलते 192 की तरफ। ये भी फिर से एक लिस्ट वन लिस्ट टू एक मैचिंग क्वेश्चन कॉलम वाला क्वेश्चन। हम देखते हैं ये क्वेश्चन भी कल आया, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 50 क्वेश्चन था इसमें था एक क्वेश्चन पिरामिड से रिलेटेड। स्टेबल एज पिरामिड में क्या प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ना, दोनों सेम होते हैं। मतलब दोनों दोनों पिरामिड के जो दोनों लाइनिंग रहते हैं ना, दोनों सेम रहते हैं। परसेंट इंडिविजुअल और द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज आर द सेम। तो डी का होगा 4। डी का 4 कहाँ है? डी का 4 है ए में और मतलब 1 में और 4 में। एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग मतलब ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? द परसेंट इंडिविजुअल द रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट एज फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हाँ सी का होगा 3। तो सी का 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 पे। तो 192 नंबर का आंसर हो गया 4 पार्ट। चलते हैं 193 क्वेश्चन की तरफ। ये तो पूरा मतलब एनसीईआरटी से उठा के दिया है। ये बस यू जहाँ है इधर इधर टीटी लिखने के चलता मतलब टीटी टीटी लिखते हुए चलना है बस। 5 प्राइम 3 प्राइम दिए इधर डिफरेंस की कोई बात नहीं। ए टी सी जी ए टी इधर यू है सब टी लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। 193 का जो पार्ट है उसका सेकंड पार्ट। ये नहीं होगा, इसमें 3 प्राइम दिया हुआ है, प्राइम का कोई इधर गफला नहीं है। 194 में क्या बोला गया कि हमें बेसोफिल है द मोस्ट अबंडेंट सेल। नहीं, बेसोफिल मोस्ट अबंडेंट नहीं है आरबीसी में। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है हमसे। और बेसोफिल आर द इन्वॉल्वड इन द इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। एफारिन हिस्टामिन हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपरिन इसलिए ये मतलब रिलीज करते हैं। बेसोफिल इज किडनी शेप न्यूक्लियस, ये बिल्कुल गलत बात। और बेसोफिल इज एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट नहीं ग्रेनुलोसाइट है। फिल्स फिल्स लिखा है इधर। तो एग्रेनुलोसाइट नहीं ग्रेनुलोसाइट होगा। तो बेसोफिल्स आर एग्रेनुलोसाइट, ये बिल्कुल गलत बात। आंसर बी और सी आर करेक्ट। ऑप्शन होगा सेकंड पार्ट। 194 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 195 नंबर क्वेश्चन फिर से एक मैचिंग। इधर देखते हैं ब्लड ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो डी का होगा 4, डी का 4 एक ही में हमें दिखते हैं। तो 195 का जो ऑप्शन होगा 1 इज करेक्ट। Which of the following is characteristic feature of the cockroach regarding the cockroach? ये सेकंड क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ एनास्टाइस, ये डायमॉर्फिज्म में कौन सा हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल? प्रेजेंस ऑफ द एनास्टाइस, जो मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। Which of the following not under the control of the थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन के नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन कौन सा होगा? तो ए मेंटेनेंस ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड बैलेंस, ये तो अंडर द थायराइड हार्मोन होगा। तो ये तो हमारा आंसर में नहीं आएगा। रेगुलेशन ऑफ द वेसल, ये भी नहीं आएगा। नॉर्मल रिदम ऑफ द मेलाटोनिन करता है, तो ये होगा डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये तो थायराइड हार्मोन नहीं करता है ये। और उसके बाद होगा थाइमस, थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है ना, वो करता है इम्यून सिस्टम में हेल्प। तो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द आरबीसी फॉर्मेशन, ये तो करता है। तो नॉट अंडर द बोला है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा सी एंड डी। आंसर होगा सेकंड पार्ट 197 का। उसके बाद हम देख ले 198 नंबर क्वेश्चन, खत्म करने वाले हैं बस। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लेफ्टिन। 198 का क्वेश्चन पूछा गया कि हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नहीं, सीन द लेफ्टिन, लेफ्टिन में नहीं होगा। लेफ्टिन तो फास्ट फेज है, टेट्राड फॉर्मेशन फास्ट होता है। लेफ्टिन जाइगोटिन पैकेटिन में होता है। लेफ्टिन जाइगोटिन में टेट्राड फॉर्मेशन दिखते हैं और क्लियरली हमें दिखते हैं। जाइगोटिन जाइगोटिन पैकेटिन में हमें दिखते हैं, मतलब करेक्टली विजिबल होता है ड्यूरिंग एनाफेज जो है। एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एंड क्रोमाटिड सेल, बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल गलत था। टेट्राड फॉर्मेशन सीन इन द लेफ्टिन, ये गलत बात था। टर्मिनलाइजेशन टेक्स इन द ड्यूरिंग ऑफ द पैकेटिन, लेफ्टिन जाइगोटिन पैकेटिन नहीं, टर्मिनलाइजेशन तो पैकेटिन में नहीं होता। 198 न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग द टेलोफेज, बिल्कुल सही है। अभी तक बी और डी से ही मिला है, तो ई वाला ऑप्शन देख ले। क्रॉसिंग ओवर टेक्स्ट बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड, नहीं सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आंसर होगा 1 पार्ट बी और डी इज करेक्ट। बी एंड डी इज करेक्ट। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है हेयर पिन एंड मेमोरी ग्लैंड, आंसर होगा 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 200, select the correct statement with the reference of the cortex। प्रेजेंस ऑफ द मीड डॉर्सल सॉलिड, मीड डॉर्सल नहीं है वेंट्रल होगा। ये तो क्योंकि इधर कॉर्टेक्स पूछा है, तो ये मीड डॉर्सल नहीं, ये होगा वेंट्रल। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, हमें पूछा है करेक्ट, ये हमारे आंसर में नहीं होगा। तो फोर्थ तो नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ बी होगा। बी तो कॉर्टेक्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता है, तो 3 भी नहीं होगा। कंपटीशन में है 1 और 2। प्रेजेंस ऑफ द डॉर्सल नहीं, डॉर्सल हार्ट तो नहीं है कॉर्टेक्स पे। डिप्लोमास्टिक सीरोसिलोमेट एनिमल, सीरोसिलोमेट नहीं, ये सिलोमेट एनिमल होता है कॉर्टेक्स। तो प्रेजेंस ऑफ पेयर फेरेंजियल गेसिटी, ये बात भी सही है। तो बी और सी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो हियर
मतलब इतने तक ही था हमारा 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और आगे की अपडेट इस चैनल में मिलता रहेगा। चलते हैं, बाय।